गाइस, जब भी आप कहीं पर तैयार होकर जाने वाले होते हो तो खुद को आप शीशे में देखते हो। शीशे में देखते हो ताकि खुद को संवार पाओ और देख पाओ कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हो। लेकिन क्या हो अगर वही शीशा आपको खूबसूरत ना दिखाकर किसी और डरावनी चीज को दिखा दे। एक ऐसी डरावनी खून से भरी हुई चीज जिसे देखने के बाद आप कांप जाओ, अंदर से कांप जाओ। ये कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कहानी है एक श्रापित शीशे की। गाइस, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त यानी जब बंटवारा हो रहा था तो लाहौर से एक परिवार था जो भारत में आया था। एक परिवार जिसमें थे लाला किशन चंद, उनकी वाइफ सरला और उनकी 16 साल की बेटी पारो। अब गाइस, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हो, वो भी उन दिनों जब ट्रांसपोर्ट की इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो आपके पास बहुत लिमिटेड सामान होते हैं जिसे आप यहाँ से उठाकर वहाँ ले जा पाओ। और इस परिवार के पास भी बहुत कम सामान था, लेकिन एक सामान था जो इन सबको ही बहुत प्रिय था, और वो था एक बहुत पुराना बड़ा सा आईना। और जानते हो, देश चेंज करने के बावजूद भी इतना भारी भरकम लकड़ी के फ्रेम में बना हुआ आईना क्यों लेकर आए थे ये लोग? क्योंकि दरअसल इस आईने को 1880 में लाला जी के दादाजी ने खरीदा था। खैर, जब वो लाहौर यानी पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ रहे थे तो वो यूपी के मेरठ में जाके बस गए और इस शीशे को उन्होंने लगाया अपने ड्राइंग रूम में। अब गाइस, वो लोग मेरठ में सेटल तो हो चुके थे, लेकिन उनकी जो 16 साल की बेटी थी वो कई बार बोल चुकी थी कि पिताजी, मुझे इस शीशे से डर लगता है। पारो बोलती थी कि अक्सर उसे ऐसा लगता है जैसे इस शीशे में वो नहीं बल्कि कोई और दिख रहा है उसे, या फिर शायद कोई उसे देख रहा है। अब इस चीज को उनके पिताजी यानी लाला जी हंस कर टाल देते थे। और एक बार रात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लाला जी भी सोचने लगे। दरअसल रात के 2 बजे लगभग पारो की नींद टूटती है। वो उठकर फिल्टर को ऑन करती है, नीचे ग्लास लगाती है, पानी भरती है ग्लास में, और उसी के लेफ्ट साइड में वो शीशा रखा हुआ था। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये हो रही थी कि पारो जब अपने ग्लास में पानी भर रही थी तो वो ठीक शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन शीशे में कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर के बाद पारो जब पलक झपक के वापस से शीशे में देखती है तो वो देखती है कि अब वो दिख रही है। इसलिए वो कुछ बच्चों वाली एक्टिंग करने लगती है, जैसे ग्लास में जो भरा हुआ पानी था उसे वो पीकर शीशे में देखती है। और वो देखती है कि सामने जो शीशे में लड़की है वो भी पी रही है, क्योंकि ऑब्वियसली शीशा ऐसे ही काम करता है। लेकिन फिर होता है कुछ अलग। पानी पीने के बाद जब पारो अपने मुंह से ग्लास नीचे करती है तो शीशे में दिख रही लड़की ग्लास को नीचे नहीं करती, बल्कि वो इस ग्लास को लेती है और अपने सर पे कस कस के मारने लगती है। और वो तब तक मारने लगती है जब तक सर फट के अंदर से ब्रेन यानी मस्तिष्क ना दिखने लगे। और ये चीज पारो के लिए बहुत डरावनी होती है। वो चिल्ला पड़ती है। अब स्ट्रेंज बात ये थी कि पारो कितना भी चिल्लाए लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी, मानो उसका जो शेडो है वो आईने में कैद हो चुका है। और इसके बाद पारो वही करने वाली थी जो शीशे में उस लड़की ने किया, यानी वो अपनी ग्लास को लेती है और सर पर मारने लगती है। इस चीज को उसकी मम्मी सरला देख लेती है और वो खींच कर पारो को उस शीशे के सामने से हटाती है। जब सरला पूछती है कि तू ये क्या कर रही थी, तो पारो बोलती है कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं बोल रही थी आपको ये शीशा सही नहीं है। एंड गाइस, इस चीज को सरला और पारो दोनों ही लाला जी को बताते हैं। उसके बाद गाइस, पारो अजीब सी पागल जैसा बिहेव करने लगी। वो बस एक ही सेंटेंस बोलती थी, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। समय के साथ उसकी कंडीशन बहुत खराब होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। उसकी स्किन जो थी वो हड्डी से एकदम चिपक गई थी, एकदम पतली हो गई थी वो। और देखकर उसको बहुत दया आ रही थी। और आप सोच रहे हो ऐसी हालत में उसके पेरेंट बैठे रहे? नहीं, बैठे नहीं रहे। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या है। क्योंकि जितने भी स्कैन्स हो रहे थे, जितने भी टेस्ट हो रहे थे, उसमें सरला एकदम ठीक आ रही थी। लाला जी को लगता है कि शायद ये आईना ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो लाला जी हथौड़ा उठाते हैं, उस आईने को पूरे तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जब भी वो उस आईने को तोड़कर बाहर फेंकते थे, अगले दिन वो आईना फिर से आ जाता था, और बिना किसी खरोच के। और ऐसा माना जाता है कि हर रात पारो उठ के अपने आप को उस आईने में देखती थी, और जब भी वो देखती थी वो और ज्यादा कमजोर और डरावनी होती जा रही थी, मानो वो जो अंदर वाली भूत थी आईने के अंदर वाली, वो पारो के अंदर आती जा रही है। एंड गाइस, इसके बाद कुछ डिस्टर्बिंग हुआ। ऐसा माना जाता है कि पूरी फैमिली ने उस हवेली में अपने आप को एक रूम में बंद करके आग लगा दी। अब ये आग पूरी फैमिली ने लगाई, किसी और ने लगाई या पारो ने लगाई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जानते हैं कि पूरी फैमिली मर गई, वो पूरा रूम जल गया, लेकिन एक चीज थी जो नहीं जली थी। एंड आपने गैस सही किया, वो था वो आईना। लेकिन गाइस, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। 2024 में इस हवेली को बेचने की कोशिश की गई। लाला जी के जो भी रिलेटिव्स थे वो बस ये चाहते थे कि हवेली किसी तरीके से बिक जाए और इससे जो भी पैसे आए वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाए। लेकिन किसे पता था कि कहानी में इतना भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, जो हम जानेंगे आगे। कई सालों के बाद 2024 में इस हवेली को बेचने का फैसला बनाया गया, और इस हवेली को खरीदने आया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम था अर्जुन। अब गाइस, जो बीच का ब्रोकर था, अगर आपको नहीं पता कि ब्रोकर कौन होता है तो मैं बता दूं कि जो हवेली को सेल करवाता है और वो बीच में कमीशन लेता है, दलाल कह सकते हैं। तो उसे तो ये सारी बात पता थी कि ये हवेली क्यों बेची जा रही है, क्योंकि ये हॉन्टेड मानी जाती है। लेकिन इस चीज को अगर बेचते वक्त बताया जाता तो शायद कोई इस हवेली को खरीदता नहीं।
इसलिए वो दलाल इस बात को छुपाता है और अर्जुन को बता दिया जाता है कि इस घर में किसी गैस सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से इस घर को खाली कर दिया गया था। उसके बाद इस हवेली में रह रहा पूरा परिवार शहर में शिफ्ट हो गया एंड अब वो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते, इसलिए वो इस हवेली को बेचना चाहते हैं। अर्जुन जब हवेली आके देखता है तो वो देखता है इतनी आलीशान हवेली, इतनी सुंदर हवेली में कोई कैसे नहीं रहना चाहता। अंदर ही अंदर अर्जुन मुस्कुराता है और वो दलाल को बोल देता है कि ठीक है भैया, एक काम करिए, मैं मंडे को आके ना आपको सारे पैसे दे दूंगा, फिलहाल आप ये 10,000 एडवांस रखिए, आप किसी और को मत बेचना इसे। वो दलाल खुश हो जाता है और लाला जी के जो रिलेटिव्स थे जिनके पास ये हवेली थी, सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं कि चलो भाई, एक बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया। अब भले ही इनका टेंशन तो खत्म हो गया, लेकिन कोई और है जिसका टेंशन शुरू होने वाला था, यानी हमारी कहानी का अर्जुन। अब गाइस, ऐसा होता है ना कि कोई भी सपनों वाली चीज है, कोई महंगा मोबाइल हो, कोई महंगी बाइक हो या कोई महंगी कार हो, ये जब आप बुकिंग करते हो या लेने वाले होते हो ना, तो आपको रात में उतनी नींद नहीं आती है क्योंकि आप एक्साइटेड रहते हो। एंड यही चीज हमारे कहानी के अर्जुन के साथ भी होती है। वो संडे की रात को पूरा टाइम जग रहा था, वो रिसर्च कर रहा था कि इस एरिया के आसपास और क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस एरिया के आसपास आगे आने वाले समय में क्या क्या खुलने वाला है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक आर्टिकल पे पड़ती है, एक आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया की सबसे डरावनी हवेली जिसमें एक परिवार ने अपने आप को आग लगाकर मार दी, और उसका रीज़न एक पागल लड़की या एक भूतिया लड़की थी जिसका नाम था पारो। एंड इस चीज़ को जब अर्जुन ने पढ़ा ना, तो अर्जुन को लगा कि अगर ऐसा कुछ था तो दलाल ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। इस चीज़ के लिए वो दलाल को कॉल भी करता है, लेकिन रात में कोई कॉल उसका उठाता नहीं है। अर्जुन से रहा नहीं जाता है, वो अपनी बाइक निकालता है और उस हवेली में चला जाता है। हवेली में ना कोई चौकीदार था और ना ही कोई रोकने वाला था। सीधे वो हवेली के अंदर जाता है और उस हवेली को ना एक्सप्लोर करने लगता है। वो अपनी टॉर्च जलाता है और देखने लगता है कि यहाँ पे क्या ही कुछ डरावना है। उसे कुछ भी डरावना प्रतीत नहीं होता है, तो वो ऊपर जाकर उस रूम को देखता है जहाँ पर आग जली थी। उस रूम में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई मरा हो, क्योंकि उस रूम को पूरे तरीके से नया बना दिया गया था। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई भी नया नहीं बना पाया, कोई भी बदल नहीं पाया, और वो चीज थी वो आईना। जैसे ही अर्जुन उस आईने के सामने जाता है, कुछ सेकंड्स के लिए तो उसका चेहरा दिखता है, लेकिन उसके बाद उसे एक लड़की का चेहरा दिखने लगता है। एक लड़की का चेहरा जो नीचे देख रही थी। अर्जुन को लगता है ये कोई मजाक है, मे बी पीछे से कुछ टेलीविजन चल रहा हो या फिर पीछे से कोई प्रोजेक्टर लगा हो जो मुझे डराने के लिए हो। वो शीशे के जब पास जाता है तो वो लड़की उसे हाय कर रही होती है, तो अर्जुन भी हाय करने लगता है। एंड यहाँ से अर्जुन हिप्नोटाइज हो जाता है और शीशे के करीब जाने लगता है, और जितना करीब वो जा रहा था उतना ही ज्यादा हिप्नोटाइज और खुद के ऊपर से कंट्रोल वो खोता जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आता है जब उस शीशे में से एक हाथ निकलता है और वो अर्जुन को खींचने ही वाला होता है, तभी वो दलाल आके अर्जुन को पीछे खींच लेता है। अर्जुन और वो दलाल दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। अर्जुन बोलता है कि भैया ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है। ऐसे में वो दलाल बोलता है कि भैया मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मुझे मना किया गया था, लेकिन आप कभी भी इस शीशे में मत देखना। अर्जुन बोलता है कि मैं शीशे में देखूंगा भी नहीं और इस हवेली को भी नहीं खरीदूंगा, तुम लोगों ने छुपाया, मैं फ्रॉड का केस करूंगा और ये पूरी कहानी बताओ यहाँ की क्या है। ऐसे में दलाल रिक्वेस्ट करता है कि सर आप प्लीज इसकी कंप्लेन मत करना, वरना मैं जेल के अंदर जाऊंगा। इस हवेली के देखभाल जो रिलेटिव्स करते हैं वो सब मुझे ही फंसा देंगे। अर्जुन बोलता है ठीक है मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पैसे वापस करो और मुझे बताओ यहाँ का क्या सीन है। ऐसे में वो दलाल बोलता है कि भैया ये मिरर जो है ना, ये एक श्रापित मिरर है, और पुराने समय में ना जो रानियां होती थी वो काला जादू करके खुद को खूबसूरत करती थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसमें से एक रानी के ऊपर काला जादू उल्टा पड़ गया और उसका जो अक्स है, उसका जो शेडो है, वो इसी शीशे के अंदर चला गया। तब से आज तक वो इसी शीशे के अंदर फंसी हुई है। अब क्योंकि वो अकेली है इस शीशे की दुनिया में, तो उसके सामने जो लोग आते हैं वो उसे शीशे के अंदर खींच लेती है ताकि अंदर एक अपनी नई दुनिया बना पाए और वो अच्छे से जी पाए। और ऐसा बोला जाता है कि जो फैमिली थी जिसने अपने आप को आग लगाई थी, वो आग तो दिखाने के लिए लगाई गई थी, क्योंकि सच ये है कि पूरे के पूरे फैमिली मेंबर रातों रात कहीं और नहीं बल्कि इस शीशे के अंदर ही गायब हुए थे। वैसे कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या शीशे के उस तरफ कोई दुनिया हो सकती है। पहले हमने ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं जिसमें हम मल्टीवर्स के बारे में बात करते हैं, दूसरे ब्रह्मांड के बारे में बातें करते हैं, दूसरी दुनिया के बारे में बातें करते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया शीशे के पीछे हो सकती है? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी हमेशा की तरह आपको इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डरावनी भी लगी होगी। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का।